हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल अफेयर्स में। दोस्तों एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट खबर लेके आपके सामने आया हूँ। अभी हमारे आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को नक्शे से उड़ाने की धमकी दे दी है। बहुत क्लियरली हमारे आर्मी चीफ ने कहा है कि हम पाकिस्तान की ज्योग्राफी पूरी चेंज कर देंगे। पाकिस्तान को ज्योग्राफी पर रहना है या नहीं रहना है ये पाकिस्तान डिसाइड करेगा। तो दोस्तों इस न्यूज़ को कंप्लीटली पहले अच्छे से कवर करते हैं, फिर देखते हैं हमारे एयर चीफ ने क्या बयान दिया है, हमारे आर्मी चीफ ने क्या कहा है और राजनाथ सिंह हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या बयान दिया है। तो इस न्यूज़ को अच्छे से कवर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप इस न्यूज़ को खबर को पढ़िए। यहाँ पे हेडिंग पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। विल इरेज फ्रॉम मैप, हम मैप से उड़ा देंगे। वांट एक्सरसाइज रीस्टेन नहीं करेंगे। जिस तरीके से हमने अभी लास्ट टाइम ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में हमने रीस्टेन कर दिया था। रीस्टेन मतलब क्या, संयम बरत लिया था कि ठीक है हम इसको यहीं तक रहने देते हैं, और पाकिस्तान के कहने पे हमने ऑपरेशन सिंदूर को होल्ड पे रख दिया था। अभी बंद नहीं किया, उसको खत्म नहीं किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। हम देखेंगे पाकिस्तान किस तरीके की हरकतें कर रहा है, वो डिसाइड करेगा पाकिस्तान की आगे उसका फ्यूचर क्या होगा। तो एग्जैक्टली उसी तर्ज पे यहाँ पे हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने इस बात को कहा है कि पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि उसको ज्योग्राफी पे रहना है या नहीं रहना है। उसको अपना स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म खत्म करना पड़ेगा। तो ये न्यूज है, ये आप ये भी आर्टिकल यहाँ पे देख सकते हैं। वांट मेंटेन रीस्टेन लाइक ऑपरेशन सिंदूर 1.0। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इनकी एक बार आपको स्टेटमेंट सुनवाता हूँ, उसके बाद की न्यूज फिर कवर करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। और पूरा विश्व जो था एकजुट हमारे साथ खड़ा हुआ जब पहलगाम टेरर स्ट्राइक के बारे में जब हमने बोला आप निंदा कीजिए, पूरा विश्व हमारे साथ कदम से कदम मिला के उसकी निंदा की। और जैसे आपको पता है टेररिस्ट टारगेट, तो 9 टारगेट हम लोगों ने नियुक्त किए थे और इस टारगेट में ये हमने यकीन किया था कि इसमें कोई इनोसेंट नहीं खत्म होना चाहिए और कोई मिलिट्री टारगेट को भी हम नहीं उस टाइम डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। हम टेररिस्ट टारगेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, टेररिस्ट टारगेट में जो ट्रेनिंग देते उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और जो उनको इंडोक्ट्रिनेशन करते थे या उनको तरबियत देते थे, जिनको हम बोलते हैं कि उनके आका, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और यही चीज हमने 9 टारगेट में की, जिसमें 7 टारगेट में आर्मी ने किया था, 2 एयरफोर्स ने किया था। और इस बार हमने हर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का प्रूफ भी दिखाया दुनिया को। ये तो पाकिस्तान छुपा ले जाता था, बट इस बार हमने दिखाया कि ये देखिए यहां पे हमने ये डिस्ट्रॉय किया, ये डिस्ट्रॉय किया। और सारी जो खबर है, तकरीबन 35 से 40 तो पहले नाम आए थे, लेकिन आपको पता है कि जब वो उनका 14 अगस्त को उन्होंने गलती से एक लिस्ट जाहिर कर दी थी जिसमें 100 से भी ज्यादा नाम थे जो कि वहां पर लोग खत्म हुए। और ये मैं फौजियों की बात कर रहा हूं जो वहां पे खत्म हुए थे। टेररिस्ट जो हैं वो तो बहुत ही ज्यादा थे, ठीक है, तो टेररिस्ट को तो वो गिनते ही नहीं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। तो देखा दोस्तों किस तरीके की यहाँ पे स्टेटमेंट हमारे आर्मी चीफ ने दी है और किस तरीके से पाकिस्तान को क्लियरली वार्न किया है कि अगर आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को खत्म नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करेंगे, तो हम आपको नक्शे से ही खत्म कर देंगे। आपकी ज्योग्राफी पे ये बात आ जाएगी कि पाकिस्तान नाम का कोई देश था भी या नहीं। और ये बात बहुत क्लियरली इन्होंने कही है कि इस बार हम पिछले ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की तरह बिल्कुल भी नहीं रीस्टेन करेंगे। इस बार फुल एंड फाइनल होगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पे स्टेटमेंट इन्होंने पूरी दी है। साथ ही साथ आपको पता होगा अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी इस बात को लेके बहुत क्लियरली वार्निंग दी थी। आपको पता होगा सरक्रीक में क्या हो रहा है कि सरक्रीक एक जगह है गुजरात के पास, आप मैप में देखिए, ठीक है। इस मैप में आप देख रहे होंगे कि सरक्रीक जो है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है और ये गुजरात के से बॉर्डर टच है एरिया, बेसिकली ये गुजरात का ही पार्ट है। तो वहां पे क्या है, पाकिस्तान अपने स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश कर रहा है, उस जगह को जो है रेडी कर रहा है वॉर के लिए कि यहाँ पे भी हम कोई फ्यूचर में इन फ्रंट अगर आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है या कोई इस तरीके की बॉर्डर डिस्प्यूट कोई ऑपरेशन होता है
तो हम वहां पे एक नया फ्रंट खोल सकते हैं। तो इस चीज को लेकर राजनाथ सिंह ने बहुत क्लियरली कहा है कि आप इस हरकत को यहां तुरंत रोक दीजिए, वरना हमारी बीएसएफ और इंडियन आर्मी पूरी कंप्लीटली तैयार है बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इस बात को भी राजनाथ सिंह ने कहा कि 1965 के जंग में हमारी इंडियन आर्मी ये बात मत भूलिए थी कि लाहौर तक पहुंच गई थी। अब फोटोग्राफ्स आपको मैं दिखा दूंगा, ये फोटोग्राफ देखिए कि हमारी इंडियन आर्मी लाहौर तक घुस गई थी इनकी जमीन में। और इसी चीज को लेके कहा कि ये बात भी मत भूलिए कि एक रास्ता कराची का क्रीक से होके गुजरता है। तो बहुत क्लियर वार्निंग दी है कि अगली बार अगर कोई भी हिमाकत आपने की तो हमारी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है कि कराची इस बार कंप्लीटली जाएगा। इस बार हमारी इंडियन नेवी को भी मौका मिलेगा। ये बात आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुन ली होगी कि भाई नेवी को कोई मौका नहीं मिला, इस बार पक्का नेवी को भी हमारी को मौका मिलेगा। तो पाकिस्तान को इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सचेत रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होगा दोस्तों, पाकिस्तान बहुत बार ये क्लेम कर रहा था कि हमने इंडिया के 5, 6, कभी 7, मतलब उनको नंबर्स ही नहीं पता है कि कितने हमारे उन्होंने फाइटर जेट्स या रफाइल गिरा दिए। बेसिकली वो क्या है, एक झूठा प्रोपेगेंडा वर्ल्ड मीडिया में फैलाते हैं। और आपको पता होगा वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादातर पाकिस्तान की न्यूज को पब्लिश करते हैं और वो नहीं चाहते कि इंडिया की हम जो भी वो जो टफनेस है या जो स्ट्रांगनेस है वो दिखाएं। इस चीज को भी हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब ने भी बहुत क्लियरली कहा कि हमने पाकिस्तान के कम से कम भी ना तो 12 से 13 एयरक्राफ्ट को खत्म किया है, उनको डिस्ट्रॉय किया है, और इंक्लूडिंग F-16 फाइटर जेट, जिसमें JF-17 चाइनीज मेड JF-17 को भी हमने खत्म किया, F-16 जो अमेरिकन मेड है उसको भी खत्म किया। आपको पता होगा इंडिया बहुत क्लियरली नहीं बोल रहा था कुछ टाइम पहले कि हमने जो है अमेरिकन मेड F-16 को फाइटर जेट किया। आपको पता होगा जो हमारे एयर मार्शल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें कहा था कि लेट्स मेक इट हाईटेक, कि हमने हाईटेक एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया है। तो वहां पे वो हिंट यही कर रहे थे कि हमने F-16 को जो है डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन अब इंडिया क्लियरली बोल रहा है कि हमने F-16 को भी गिराया, 12 से 13 एयरक्राफ्ट हमने गिराए हैं। क्योंकि आपको पता होगा अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, तो नहीं हो रह रहे हैं, अमेरिका बार बार हमें टारगेट कर रहा है। तो इस चीज को लेके कि फिर जब अमेरिका ही नहीं सुन रहा है तो फिर हम क्यों उनकी बात को माने। तो इस चीज को इंडिया बहुत ज्यादा क्लियरली यहाँ पे बोल रहा है। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद आपको पता होगा देखो प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि मिलिट्री एक्शन पे हमने सिर्फ और सिर्फ पॉज लगाया है, इसको खत्म नहीं किया है। तो इसी चीज को लेके हमारे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी यही कहते हैं कि 4-5 फाइटर जेट्स की जो बात वो बार बार कह रहे हैं, हमने वॉर में गिराए हैं उनके। उसके बाद जो हैंगर में उनके बेस पे जो फाइटर जेट्स गिराए थे, आपको पता होगा 11 बेसिस को हमने डिस्ट्रॉय किया है पाकिस्तान के, और बहुत स्ट्रेटेजिकली और प्रिसाइजली हिट किया है। तो वहां पे जो उनके एयरक्राफ्ट खड़े थे, मोस्ट प्रोबेबली F-16 भी खड़ा हुआ था, तो उनको हमने हैंगर में ही खत्म कर दिया। तो इस चीज को यहाँ पे हमारे एयर चीफ 15 के आसपास हमने उनके एयरक्राफ्ट को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो दोस्तों ये दिखाता है कि इंडिया किस तरीके से पाकिस्तान को हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखता है। और उनको यहाँ पे क्लियरली हमारे इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी बहुत क्लियरली यहाँ पे वार्न करते हैं कि अगर आपने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को खत्म नहीं किया तो हम आपकी ज्योग्राफी को ही बदल देंगे, आपको खत्म ही कर देंगे परमानेंटली। इस बार जो होगा वो आर पार होगा। और नो डाउट दोस्तों, जिस तरीके की स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमारे आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल और राजनाथ सिंह की तरफ से आ रही हैं कि पक्का कुछ ना कुछ नियर फ्यूचर में कुछ ना कुछ होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली 2026 में दोबारा से कोई ना कोई बड़ा ऑपरेशन या वॉर जिस तरीके की होने वाली है। तो दोस्तों मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।